दोस्तों आज मैं आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और टेक्निकल एनालिसिस को जानने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता हो। दोस्तों कैंडल स्टिक्स की शुरुआत 1850 के आसपास जापान से हुई। जापान के राइस ट्रेडर राइस के प्राइस की प्रेडिक्शन के लिए कैंडल्स का यूज करते थे। दोस्तों जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें उसमें कुछ लाल और हरे कलर के रेक्टेंगल शेप दिखते हैं। इन्हीं शेप्स को हम कैंडल कहते हैं। दोस्तों हर एक कैंडल एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 डे, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। जैसे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मतलब इसकी हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों हर एक कैंडल उस टाइम पीरियड में 4 प्रकार के प्राइस को बताता है। यह प्राइस है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस। जैसे कि अगर कोई कैंडल 1 आवर की है तो वह यह बताती है कि उस 1 घंटे में उस स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या था, उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था, उस स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या था उस घंटे में और उस स्टॉक का लोवेस्ट प्राइस क्या था उस 1 घंटे में। दोस्तों कैंडल स्टिक 3 पार्ट से मिलकर बनी होती। पहला बॉडी, दूसरा अपर शैडो और तीसरा लोअर शैडो। इस शैडो को हम विक भी बोलते हैं। दोस्तों अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो उसका निचला बॉडी पार्ट ओपनिंग प्राइस को, उसका अपर बॉडी पार्ट क्लोजिंग प्राइस को, उसकी अपर साइडो हाईएस्ट प्राइस को और उसकी लोअर साइडो लोवेस्ट प्राइस को बताती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो वह ग्रीन कलर की होगी और ऐसी कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई कैंडल रेड कलर की है तो उसका अपर बॉडी पार्ट ओपनिंग प्राइस को, उसका लोअर बॉडी पार्ट क्लोजिंग प्राइस को और ग्रीन कैंडल की तरह उसकी अपर शैडो हाईएस्ट प्राइस को और उसकी लोअर शैडो लोवेस्ट प्राइस को बताती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कैंडल जिसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से कम होता है वह रेड कलर की होती है और ऐसी कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहते हैं, अर्थात यह ग्रीन कैंडल की उल्टा होती है। दोस्तों बुलिश और बेरिश के अलावा ऐसी भी कैंडल्स होती हैं जिसमें बॉडी नहीं होती है, केवल शैडो होती है और ऐसी कैंडल को हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, अर्थात इनका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेम रहता है। और ऐसे ही कभी कभार बुलिश और बेरिश कैंडल में विक नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बुलिश कैंडल में विक नहीं है तो उसका लोवेस्ट प्राइस और ओपनिंग प्राइस सेम है और उसका हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है। और इसी के अपोजिट अगर किसी बेरिश कैंडल यानी कि जेड कैंडल में विक नहीं है तो उसका हाई प्राइस और ओपन प्राइस सेम है और उसका लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है। दोस्तों कोई भी चार्ट ऐसी कई कैंडल स्टिक्स से मिलकर बनता है और उन कैंडल्स का टाइम फ्रेम हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसका टाइम फ्रेम यहाँ डेली है। हम चाहे इसको 4 आवरली कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, जो चाहे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। दोस्तों कई सारी कैंडल मिलकर कुछ खास तरीके के चार्ट पैटर्न बनाती हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम इन्हीं कैंडल्स और चार्ट पैटर्न के बारे में स्टडी करके शेयर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं।